तो सभी को जय हिंद। तो हम क्या करने वाले हैं, साहित्य में 60 प्रश्न करने वाले हैं। तो मुझे लगता है कि अगर हम साहित्य में केवल प्रीवियस ईयर के प्रश्न बार बार रिवीजन कर ले 2 से 3 बार, 3 से 4 बार, तो उसी में से प्रश्न आएगा, उससे बाहर नहीं आएगा। वैसे बहुत ज़्यादा माथा पच्ची करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो हम यहाँ पे 60 प्रश्न करने वाले हैं। मैं आपको बस बता रहा हूँ, आइडिया दे रहा हूँ कैसे करना है, ठीक है। बाकी आप लोगों को करना खुद से है। पहला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा हिंदी साहित्य का काल विभाजन नहीं है। कौन सा हिंदी साहित्य का काल विभाजन नहीं है। तो हमको पता है कि हिंदी साहित्य को हमने चार कालों में विभाजित किया है। तो संयुक्त काल ये कोई विभाजन नहीं है। एक तो आदिकाल, एक तो भक्ति काल, एक तो रीतिकाल, एक तो आधुनिक काल। 4 कालों में विभाजित किया गया है। आदिकाल जो कि 1000 से 1375, भक्ति काल 1375 से 1700, फिर रीतिकाल 1700 से 1900 और आधुनिक काल 1900 से अब तक। 4 काल, एक आदिकाल, भक्ति काल, रीतिकाल, आधुनिक काल। आदिकाल जो है 1050 से 1375, भक्ति काल 1375 से 1700, फिर रीतिकाल 1700 से 1900 और आधुनिक काल 1900 से अब तक। तो ये हमारा एक प्रश्न तैयार हो गया। प्रश्न नंबर दूसरा है और सेम प्रश्न है कि हिंदी साहित्य को कितने काल खंडों में विभक्त किया गया है। सही आंसर है बी, 4 काल खंडों में विभक्त किया गया है। ये इसको ऐसे पढ़िएगा आप लोग कि ये इसी में याद हो जाए, यहीं पे कन्फर्म हो जाए, ठीक है। रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य को 4 कालों खंडों में विभाजित किया है। इनका काल विभाजन हिंदी साहित्य में सर्वाधिक वैज्ञानिक व प्रमाणिक माना जाता है, ठीक है। तो पहला है आदिकाल, भक्ति काल, रीतिकाल, आधुनिक काल। भक्ति काल आदिकाल 1050 से 1375, भक्ति 1375 से 1700, रीतिकाल 1700 से 1900, आधुनिक काल 1900 से 1984 यानी अब तक, ठीक है। प्रश्न है हमारा कि हिंदी साहित्य की भूमिका, ये जो पत्रिका है हिंदी साहित्य की भूमिका, ये जो पुस्तक है इसके लेखक कौन है। तो इसका सही आंसर है हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो हिंदी साहित्य की भूमिका है, हिंदी साहित्य की भूमिका हजारी प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, ठीक है। आप इसका सलूशन यहाँ पे देख सकते हैं कि हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक कौन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी, ठीक है। और हिंदी साहित्य का इतिहास रामचंद्र शुक्ल, हिंदी साहित्य का इतिहास रामचंद्र शुक्ल, ठीक है। प्रश्न नंबर 4 है हमारा कि आदिकाल का संभावित समारंभ कौन सा माना जाता है। आदिकाल का तो हमको पता है कि 4 कालों में बांटा गया। एक तो आदिकाल, ठीक है। तो ये कितना माना जाता है, 1050, 1050 से 1375, 1050 से 1375, ठीक है। तो आदिकाल 1050 से 1375, आदिकाल को ही वीरगाथा काल कहा जाता है, ठीक है। आदिकाल को ही वीरगाथा काल कहा जाता है। फिर पूर्व मध्यकाल जिसे भक्ति काल कहते हैं, पूर्व मध्यकाल जिसे भक्ति काल कहते हैं 1375 से 1700। फिर उत्तर मध्यकाल जिसे रीतिकाल कहते हैं 1300 से 1390। फिर आधुनिक काल जिसे गद्य काल कहते हैं, ठीक है। प्रश्न है कि भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग इनमें से किसने कहा है, ठीक है। हिंदी साहित्य को स्वर्ण युग इनमें से किसने कहा है। भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग, भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग किसने कहा है, ठीक है। तो इसका सही आंसर है डी वाला, श्याम सुंदर दास। तो ये यूपीएसआई में पूछा गया है, श्याम सुंदर दास, श्याम सुंदर दास। तो भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग श्याम सुंदर दास ने कहा है, जबकि जॉर्ज ग्रियर्सन ने भक्ति काल को स्वर्ण काल, याद रखना यहाँ पे स्वर्ण युग, युग 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 श्याम सुंदर दास। तो जो कृष्ण भगवान थे वो कौन से युग में थे, तो युग श्याम सुंदर दास। और जॉर्ज ग्रियर्सन स्वर्ण काल। रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लोक जागरण का कहा है, ठीक है। प्रश्न है हमारा कि पूर्व मध्यकाल का समय कौन सा माना जाता है। पूर्व मध्यकाल का समय कौन सा माना जाता है। तो 1375 से 1700, 1375 से 1700 ऑप्शन नंबर बी। तो 4 कालों में बांटा गया है। हमको पता है हिंदी साहित्य को 4 काल में विभाजन किया गया है रामचंद्र शुक्ल के द्वारा। एक तो आदिकाल जो कि 1050 से 1375, एक तो पूर्व मध्यकाल जिसे भक्ति काल कहते हैं 1375 से 1700, एक तो उत्तर मध्यकाल जिसे रीतिकाल कहते हैं, ठीक है। प्रश्न है कि पूर्व मध्यकाल को हिंदी साहित्य में किस नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर है भक्ति काल। तो पूर्व मध्यकाल को भक्ति काल के नाम से जाना जाता है। तो आदिकाल मतलब वीरगाथा काल, आदिकाल मतलब वीरगाथा काल, उत्तर मध्यकाल रीतिकाल, आधुनिक काल गद्य काल, ठीक है। प्रश्न है कि हिंदी साहित्य के इतिहास में काल विभाजन का सर्वप्रथम प्रयास इनमें से किसने किया था। काल विभाजन का सर्वप्रथम प्रयास इनमें से किसने किया था। इसका सही आंसर डॉक्टर ग्रियर्सन। तो हिंदी साहित्य के इतिहास में काल विभाजन का सर्वप्रथम प्रयास डॉक्टर ग्रियर्सन ने किया था। ये ब्रिटिश नौकरशाह बहुभाषाविद थे। ये बंगाल के रॉयल सोसाइटी तथा नागरिक पचाड़ी सभा के सदस्य थे। इन्होंने हिंदी भाषा साहित्य में अनेक कार्य किया, ठीक है। तो हिंदी साहित्य के काल विभाजन का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया था, डॉक्टर ग्रियर्सन ने। प्रश्न है कि हिंदी साहित्य के प्रथम कालखंड को बीज पवन काल किसने कहा है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। बीजवपन काल किसने कहा है, ठीक है। सही आंसर है महावीर प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, ठीक है। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने प्रथम हिंदी साहित्य के प्रथम कालखंड को
बीज वपन काल कहा है, ठीक है। तो अन्य 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 ने क्या कहा है, जैसे महावीर प्रसाद द्विवेदी ने तो बीज पवन काल कहा है, लेकिन मिश्र बंधु ने प्रारंभिक काल, रामचंद्र शुक्ल ने वीरगाथा काल, हजारी प्रसाद द्विवेदी आदिकाल। प्रश्न है कि रीतिकाल को श्रृंगार काल इनमें से किसने कहा है? रीतिकाल को श्रृंगार काल विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। तो रीतिकाल को श्रृंगार काल विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा है, ठीक है। प्रश्न है कि साहित्य को जनता की चित्तवृत्तियों का संचित प्रतिबंध इनमें से किसने कहा है? साहित्य को जनता की चित्तवृत्तियों का संचित प्रतिबंध इनमें से किसने कहा है? सही आंसर है रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन नंबर बी रामचंद्र शुक्ल, ठीक है। प्रश्न है कि भक्ति आंदोलन को इनमें से किस विद्वान ने इस्लामी आक्रमण की प्रतिक्रिया कहा है? प्रश्न है कि भक्ति आंदोलन को इनमें से किस विद्वान ने इस्लामी आक्रमण की प्रतिक्रिया कहा है, ठीक है। तो इसका सही आंसर है हमारा सी रामचंद्र शुक्ल। प्रश्न है कि हिंदी साहित्य इतिहास का प्रथम लेखक किसे माना जाता है? हिंदी साहित्य इतिहास का प्रथम लेखक किसे माना जाता है? सही आंसर है गारसा दत्तासी। तो हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास लिखने का प्रथम प्रयास गारसा दत्तासी ने किया है। ये फ्रांस के विद्वान थे। इन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास सर्वप्रथम लिखने का प्रयास किया है। इनकी पुस्तक इस्तवार द ला लिटरेचर एंदुई ए हिंदुस्तानी है, ठीक है। तो ये इनकी पुस्तक है। तो हिंदी साहित्य के इतिहास का लिखने का सर्वप्रथम प्रयास गारसा दत्तासी। प्रश्न है कि हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, ये जो रचना है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, ये किसने लिखा है? तो सही आंसर है राम कुमार वर्मा ने। तो ये राम कुमार वर्मा की कृति है। प्रश्न है कि ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम साहित्य है, यह कथन किसका है? ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम साहित्य, यह कथन किसका है? तो सही आंसर है महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने यह कहा है कि ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम साहित्य है, ठीक है। और ये यूपीएसआई पीएसआई में कई बार पूछा गया है। प्रश्न है कि हिंदी साहित्य का आदिकाल किस आलोचक की कृति है? हिंदी साहित्य का आदिकाल ये किसने लिखा है? इसका सही आंसर है हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी काफ़ी इंपॉर्टेंट लग रहे हैं यहाँ पे। तो हिंदी साहित्य का आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी की कृति है। ये प्रसिद्ध हिंदी निबंधकार, आलोचक एवं उपन्यासकार थे। इनकी प्रमुख आलोचनात्मक कृतियाँ सुर साहित्य, हिंदी साहित्य की भूमिका, नाथ संप्रदाय, साहित्य का मर्म, हिंदी साहित्य का उद्भव, ठीक है। प्रश्न है कि काव्य आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति, यह उक्ति किस रचना की है? काव्य आत्मा की संकलात्मक अनुभूति है, यह उक्ति किसकी है? तो इसका सही आंसर है जयशंकर प्रसाद। तो जयशंकर प्रसाद ने कहा है कि काव्य आत्मा की संकलात्मक अनुभूति है। प्रश्न है कि श्रद्धा एवं प्रेम के योग का नाम भक्ति है। श्रद्धा एवं प्रेम के योग का नाम भक्ति, यह किसका प्रसिद्ध कथन है? श्रद्धा एवं प्रेम के योग का नाम भक्ति है, ये किसने कहा है? सही आंसर है रामचंद्र शुक्ल ने कहा है कि श्रद्धा एवं प्रेम योग का नाम भक्ति। प्रश्न है कि किस इतिहासकार ने कवियों का क्रम वर्णानुसार से रखा है? सही आंसर है गारसा दत्तासी। किस काल को गद्य काल के नाम से भी जाना जाता है? सही आंसर है आधुनिक काल। तो आधुनिक काल को गद्य काल के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। प्रश्न है कि हिंदी साहित्य का आधुनिक काल समानतः कब से माना जाता है? हिंदी साहित्य का आधुनिक काल कब से माना जाता है? तो 4 भागों में बांटा गया था। तो हिंदी साहित्य का आधुनिक काल 1850 से माना जाता है। तो यहाँ नीचे आप सॉल्यूशन देख सकते हैं कि अधिकांश विद्वानों के द्वारा हिंदी साहित्य को आधुनिक काल समानतः 1850 से प्रारंभ माना जाता है। तो हिंदी साहित्य को 4 कालों में बांटा गया। एक तो आदिकाल जो कि 1050 से 1375, एक तो भक्ति काल जो कि 1375 से 1700, रीतिकाल 1700 से 1900, फिर आधुनिक काल 1900 से, यानी 1850 के लगभग माना जाता है। अब यहाँ पे यहाँ पे सोल्यूशन है कि आधुनिक काल को पुनः 4 भागों में बांटा गया। जैसे साहित्य को 4 काल में बांटा गया है, अब उसमें जो आधुनिक काल है उसको 4 भागों में बांटा गया है। एक तो भारतेंदु युग जो कि 1850 से 1900 तक, फिर द्विवेदी युग 1900 से 1918, फिर छायावाद 1918 से 36, फिर छायावातर युग 1936 से अब यहाँ से हमारा अगला टॉपिक शुरू हो गया आदिकाल। तो आलाखंड किस भाषा में लिखा गया? आलाखंड किस बोली या किस भाषा में लिखा गया है? तो उसका सही आंसर है बी वाला बुंदेली। तो आल्हा जो है वो बुंदेली में लिखा गया है, ठीक है। तो आलाखंड बुंदेली भाषा की रचना है।
जो परमाल रासो के नाम से जाना जाता है, परमाल रासो के नाम से भी जाना जाता है, जिसे परमाल रासो के नाम से भी जाना जाता है आलाखंड को। इसके रचनाकार कवि जगनिक है। परमाल रासो जिसके रचनाकार जगनिक है, इसमें आला और उदल नामक दो प्रसिद्ध वीरों की 52 लड़ाइयों की रोमांचक वर्णन है। ठीक है, तो आलाखंड किस भाषा में है? बुंदेलखंडी में। आलाखंड को परमाल रासो के नाम से भी जाना जाता है और इसकी रचना जगनिक ने किया है। ठीक है, प्रश्न है कि कीर्तिलता किस भाषा की रचना है? कीर्तिलता किस भाषा की रचना है? कीर्तिलता किस भाषा की रचना है? सही आंसर है अपभ्रंश। सही आंसर है अपभ्रंश। तो कीर्तिलता अपभ्रंश भाषा की रचना है। यह विद्यापति की प्रमुख रचनाओं में से एक है। कीर्तिलता विद्यापति की रचनाओं में से एक है। प्रश्न है कि इनमें से कवियों के राजकुमार के रूप में किसे जाना जाता है? कवियों के राजकुमार के रूप में किसे जाना जाता है? कवियों के राजकुमार के रूप में किसे जाना जाता है? सही आंसर है सी, अमीर खुसरो। तो अमीर खुसरो को कवियों के राजकुमार के रूप में जाना जाता है। ठीक है, अमीर खुसरो को कवियों के राजकुमार के रूप में जाना जाता है। प्रश्न है कालिदास त्रिवेदी किसके दरबारी कवि थे? कालिदास त्रिवेदी किसके दरबारी कवि थे? सही आंसर औरंगजेब। तो कालिदास त्रिवेदी औरंगजेब के दरबारी कवि थे। कालिदास त्रिवेदी औरंगजेब के दरबारी कवि थे। इन्होंने औरंगजेब के समय अनेक विजय अभियानों का वर्णन किया है। ठीक है, तो कालिदास त्रिवेदी औरंगजेब के दरबारी कवि थे। प्रश्न है कि देसिल बना सब जन मिठा, देसिल बना सब जन मिठा, तय तैसन जपियो अब हट्टा, यह किसका कथन है? तो ये विद्यापति का है, ये विद्यापति का। प्रश्न है रासो रचित काव्य और इस प्रश्न है कि रासो रचित काव्य और उसकी रचना रासक शैली में हुई थी, यह कथन है। रासो रचित काव्य और उसकी रचना रासक शैली में हुई थी, ये किसने कहा है? ये किसका कथन है? तो ऑप्शन नंबर है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। प्रश्न है कि इनमें से किसे अपभ्रंश वाल्मीकि कहा जाता है? इनमें से किसे अपभ्रंश वाल्मीकि कहा जाता है? इनमें से किसे अपभ्रंश वाल्मीकि कहा जाता है? सही आंसर है स्वयंभू। तो स्वयंभू को अपभ्रंश वाल्मीकि कहा जाता है। ठीक है, स्वयंभू को अपभ्रंश वाल्मीकि कहा जाता है। ठीक, तो स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। स्वयंभू अपभ्रंश के महाकवि थे। इनकी प्रमुख रचना पौम चरयू स्वयंभू छंद और ये है, तो इनकी ये रचना है। ठीक है, और इन अपभ्रंश का वाल्मीकि स्वयंभू को कहा जाता है। प्रश्न है कि गौरी सोवे सेज पर मुख पर डारे केस, गौरी सोवे सेज पर मुख पर डारे केस, ये कथन किसका है? तो ये अमीर खुसरो का है। ठीक है, ये अमीर खुसरो का है, याद रखना। प्रश्न है कि खुमान रासो किसकी प्रसिद्ध रचना है? खुमान रासो किसकी प्रसिद्ध रचना है? सही है दलपति विजय। तो दलपति विजय की प्रमुख रचना है खुमान रासो। ठीक है, नीचे सोल्यूशन दे रखा है यहाँ पे कि दलपति विजय, खुमान रासो, सारंगधर, हमीर रासो, नरपति नाल, बीसलदेव रासो, जगनिक, आलाखंड या परमाल रासो, आलाखंड या परमाल। प्रश्न है हमारा कि पौम चरयू किस भाषा की रचना है? पौम चरयू किस भाषा की रचना है? सही आंसर है अपभ्रंश। पौम चरयू अपभ्रंश भाषा की रचना है। ठीक है, इसके रचयिता स्वयंभू है, इसके रचयिता स्वयंभू है। ठीक है, प्रश्न है हमारा कि छंदानुशासन के रचयिता इनमें से कौन है? छंदानुशासन के रचयिता इनमें से कौन है? छंदानुशासन के रचयिता इनमें से कौन है? सही आंसर है हेमचंद, हेमचंद। तो छंदानुशासन के रचयिता हेमचंद है। ठीक है, छंद शास्त्र ग्रंथ सुवृत्ति के रचयिता हेमचंद है। ठीक है, प्रश्न है कि प्राकृतिक का पाणिनि किसे कहा जाता है? प्राकृतिक का पाणिनि किसे कहा जाता है? इसका सही आंसर है हेमचंद को। तो प्राकृतिक का पाणिनि हेमचंद को कहा जाता है। प्राकृतिक का पाणिनि हेमचंद को कहा जाता है। आचार्य हेमचंद एक भारतीय जैन विद्वान, कवि, गणितज्ञ थे। इन्होंने व्याकरण, दर्शन, गणित एवं छंद पर पुस्तकें लिखी हैं। अपनी विलक्षण प्रतिभा का इन्हें कलिकाल सर्वज्ञ, अपने समय के सभी ज्ञान के ज्ञाता की उपाधि दी गई थी। ठीक है, तो प्राकृतिक का पाणिनि हेमचंद को कहा जाता है। प्रश्न है कि इनमें से 84 सिद्धों के प्रथम सिद्ध कौन थे? इनमें से 84 सिद्धों में प्रथम सिद्ध कौन थे? 84 सिद्धों में प्रथम सिद्ध कौन थे? सरपा। सही आंसर है सरपा। तो सरपा इसका सही आंसर है। तो 84 सिद्धों का संबंध बौद्ध धर्म से है। ये भारत के पूर्वी भाग में सक्रिय थे। 84 सिद्धों में सरपा, सबरपा, डोम्भिपा, लुइपा आदि प्रमुख कवि थे, जिनमें सरपा प्रथम सिद्ध कवि माना गया है। ठीक है, और यहाँ पे नीचे लिखा है कि राहुल सांस्कृत्यायन ने हिंदी का प्रथम कवि माना है। प्रश्न है कि हिंदी में खड़ी बोली हिंदी के पहले कवि कौन थे? इनमें से खड़ी बोली हिंदी के पहले कवि कौन थे? तो इसका सही आंसर है अमीर खुसरो। तो खड़ी बोली के पहले कवि अमीर खुसरो थे। प्रश्न है कि रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य इनमें से किसे माना है? रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य इनमें से किसे माना है? इसका सही आंसर है पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो को प्रथम महाकाव्य माना है।
प्रश्न है कि पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है। पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है। पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है। इसका सही आंसर है आदिकाल। इसका सही आंसर है आदिकाल। ठीक है, तो पृथ्वीराज रासो आदिकाल की रचना है। इसके रचयिता चंद बरदाई है। चंद बरदाई है। आदिकाल की अन्य रचनाएं विशलदेव रासो, नरपति नाल, परमाल रासो, जगनिक, विजय पाल रासो, नल सिंह, दलपति विजय, खुमान रासो। प्रश्न है कि अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था। अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था। इसका सही आंसर है अबुल हसन। अबुल हसन। तो अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था। अबुल हसन। तो यहाँ पे सलूशन है कि अमीर खुसरो का वास्तविक नाम अबुल हसन था। ये निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। ये खड़ी बोली आदि कवि कहे जाते थे। अमीर खुसरो द्वारा रचित ग्रंथों की संख्या 100 बताई जाती है। तो बस ये याद रखिए, अमीर खुसरो का वास्तविक नाम अबुल हसन। अमीर खुसरो का समय है, अमीर खुसरो का समय है 13वीं शताब्दी। अमीर खुसरो का जन्म 1253 में उत्तर प्रदेश के एटा जिले में हुआ था, पटियाली गांव में। अमीर खुसरो का जन्म 1253 में उत्तर प्रदेश के एटा जिले के पटियाली गांव में हुआ था। ठीक है, प्रश्न है कि मैथिली के सुप्रसिद्ध कवि, मैथिली के सुप्रसिद्ध कवि कौन है। तो इसका आंसर सही है विद्यापति। तो विद्यापति मैथिली के सुप्रसिद्ध कवि। प्रश्न है कि पृथ्वीराज रासो किस कवि की रचना है। पृथ्वीराज रासो किस कवि की रचना है। सही आंसर है चंद बरदाई। तो पृथ्वीराज रासो चंद बरदाई की रचना है। यहाँ पे सोल्यूशन दे रखा है कि दलपति विजय, खुमान रासो, नरपति नाल, विशलदेव रासो, जगनिक, परमाल रासो, नल सिंह, विजयपाल रासो, साणगरधर, हमीर रासो। प्रश्न है कि हिंदी भाषा का प्रथम प्रमाणिक ग्रंथ कौन सा है। हिंदी भाषा का प्रथम प्रमाणिक ग्रंथ कौन सा है। इसका सही आंसर है पृथ्वीराज रासो, जगनिक, जो कि जगनिक द्वारा नीचे सोल्यूशन देख लेते हैं। हिंदी भाषा का प्रथम प्रमाणिक ग्रंथ पृथ्वीराज रासो है, जो चंद बरदाई द्वारा रचा गया है। चंद बरदाई, पृथ्वीराज रासो, चंद बरदाई, पृथ्वीराज रासो। ठीक है, प्रश्न है कि जयचंद प्रकाश नामक महाकाव्य के लेखक, जयचंद प्रकाश नामक महाकाव्य के लेखक कौन है। सही आंसर है भट्ट केदार, भट्ट केदार, भट्ट केदार। प्रश्न है कि आदिकाल को वीरगाथा काल किसने कहा। आदिकाल को वीरगाथा काल किसने कहा था। सही आंसर है रामचंद्र शुक्ल। ऑप्शन नंबर सी रामचंद्र शुक्ल। ऑप्शन नंबर सी रामचंद्र शुक्ल। आदिकाल को वीरगाथा काल रामचंद्र शुक्ल। यहाँ से हमारा अगला टॉपिक शुरू हो गया भक्ति काल। ठीक है, तो प्रश्न है कि मुगल बादशाह शाहजहां ने किस कवि को महाकवि की पदवी दी थी। मुगल बादशाह शाहजहां ने किस कवि को महाकवि राय की पदवी दी थी। इसका सही आंसर है सुंदरदास। इसका सही आंसर है सुंदरदास। तो सुंदरदास को शाहजहां ने महाकवि राय की पदवी दी थी। प्रश्न है कि कबीरदास की भाषा कौन सी है। कबीरदास की भाषा कौन सी है। इसका सही आंसर है बी वाला, पंचमेल खिचड़ी। कबीरदास की रचनाओं में अरबी, फारसी, पंजाबी, बुंदेलखंडी, ब्रज भाषा, खड़ी बोली आदि के शब्द मिलते हैं। इसलिए इनकी भाषा को पंचमेल खिचड़ी ऐसा दुखड़ी कहा जाता है। पंचमेल खिचड़ी ऐसा दुखड़ी, क्योंकि इनकी भाषाओं में अरबी, फारसी, पंजाबी, बुंदेलखंडी, ब्रज भाषा, खड़ी बोली आदि भाषाओं का मिक्सर है, तो जिसे पंचमेल खिचड़ी या सदुकड़ी कहते हैं। प्रश्न है कि बीजक किसकी रचनाओं का संग्रह है। बीजक किसकी रचना है। बीजक कबीरदास। बीजक किसकी है। कबीर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कबीरदास की रचना है बीजक। बीजक में साखी, शबद, रामायणी, फिर जायसी जो है, पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम जायसी की है। सुरसागर, सुरसरावली, साहित्य लहरी सूरदास की है। रामचरितमानस, गीतावली, राम नचू, कवितावली, विनय पत्रिका, पार्वती मंगल, ये तुलसीदास की है। प्रश्न है कि कबीर के प्रमुख शिष्य थे। कबीर के प्रमुख शिष्य थे। कबीर के प्रमुख शिष्य कौन से थे। तो इसका सही आंसर है धर्मदास। धर्मदास कबीर के प्रमुख शिष्य हैं। धर्मदास कबीर के प्रमुख शिष्य हैं। ठीक है, तो धर्मदास कबीर के प्रमुख शिष्य हैं। प्रश्न है हमारा कि गुरु गोविंद दऊ खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। यह किस रचना किसकी है। यह युक्ति किसकी है। इसका सही आंसर है कबीरदास। ये कबीरदास की है। ठीक है, प्रश्न है कि कबीरदास ने समाज सुधार के अंतर्गत किसका उपदेश नहीं दिया। कबीर ने समाज सुधार के अंतर्गत किसका उपदेश नहीं दिया। मूर्ति पूजा का विरोध दिया था, जाति प्रथा का खंडन किया था, लेकिन स्त्री पुरुष की समानता इसका उपदेश नहीं दिया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि हैं। कौन ज्ञानाश्रयी शाखा कवि हैं। इसका आंसर है ए कबीरदास। कबीरदास जो है ज्ञानाश्रयी शाखा कवि हैं। अब देखिए यहाँ पे हमने 60 प्रश्न कर लिया और हमें टोटल लगा 19 मिनट। तो अगर हमें 100 क्वेश्चन करना होगा तो आधे घंटे में हम 100 क्वेश्चन कर लेंगे, यानी 6 दिन में इस पूरे PDF को हम कंप्लीट कर लेंगे। और फिर इसे एग्ज़ाम से पहले हम इसे 3-4 बार रिवीजन कर लेंगे, तो क्वेश्चन इसी में से आ जाएगा। ठीक है, तो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।